बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गौरी की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फोर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 पे दी हुई है। तो पेज नंबर 22 पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। इसकी सबसे पहले हम लोगों ने स्टेटमेंट को समझना है, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि इसमें ये हमारे पास बीएससी मैकेनिक्स की बुक है क्यूके गौरी की। ये चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, कंपोजिशन ऑफ फोर्स। पेज नंबर 22 पे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि P इज एनी पॉइंट ऑन प्लेन ऑफ ट्राइंगल ABC। वो कहते हैं ट्राइंगल ABC में हमारे पास P क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है। एंड DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। वो कहता है जो हमारे पास साइड्स है ना उस ट्राइंगल की, उसमें DEF क्या है हमारे पास, उसके मिड पॉइंट्स हैं। प्रूव दैट द फोर्सेस AP, BP, CP, PD, PE, PF आर इन इक्विलिब्रियम। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास कितनी किस्म की ये हमारे पास 6 किस्म की फोर्सेस दी हुई हैं। हम लोगों ने इनको क्या प्रूव करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है। तो कोई भी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में तब होती हैं जब उनका रिजल्टेंट क्या हो, इक्वल टू 0 के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये फोर्सेस क्या हैं, इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास P और Q दो फोर्सेस हैं और कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है, आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो सम है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो काम नहीं कर रहा पार्टिकल। ठीक है, तो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट दी हुई है, मैं इसको आप लोगों को सबसे पहले इसकी डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर इसका हम लोग ने प्रूव करना है कि इन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, मतलब जो सम है, वो किसके बराबर है, इक्वल टू 0 के बराबर है। सबसे पहले आप लोग बना लें ट्राइंगल ABC। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। इसको मैं नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। ठीक है, अब वो कहता है DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। DEF क्या है हमारे पास, मिड पॉइंट्स हैं। तो A के सामने और यहाँ पे कहता है कि P इज एनी पॉइंट ऑफ द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ABC। P कोई भी पॉइंट है, ठीक है, P हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, ये P है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, P है। अब DEF क्या है, उनके मिड पॉइंट्स हैं। तो A के सामने क्या होगा, यहाँ पे A के सामने यहाँ पे होगा D, ठीक है, और B के सामने क्या होगा, यहाँ पे E, D के सामने क्या होगा, E होगा, ठीक है, और C के सामने क्या होगा, यहाँ पे F होगा। ये क्या है, इसके इस पॉइंट की क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट्स है। ठीक है, क्या है, मिड पॉइंट्स। तो अब वो क्या कहता है कि हमारे पास ये वाली जो फोर्सेस हैं क्या है, इक्विलिब्रियम में। पहली फोर्स क्या है हमारे पास, AP। अब देख लें, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास P है, तो इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। ये हमारे पास है AP, दूसरी क्या है हमारे पास, BP। B ये है, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी फोर्स क्या है, BP। उसके बाद क्या है हमारे पास, तीसरी फोर्सेस क्या है, CP। ये हमारे पास क्या है, CP। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, CP। उसके बाद क्या है, PD। तो PD की डायरेक्शन में देखें, मैंने डाउनवर्ड कर दिया है, PD और PE। ये हमारे पास PE फोर्स है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरीके से की हुई है। और क्या है हमारे पास, PF, ये वाली PF। हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों ने ये शो करना है कि इन दो सब फोर्सेस का जो सम है, मतलब रिजल्टेंट है, उसका जवाब किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन अब क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 3 किस्म की ट्राइंगल आ गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी ट्राइंगल है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। कौन कौन सी ट्राइंगल हैं, ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है PAB, दूसरी क्या है, PBC, तीसरी क्या है, PAC।
सी, ठीक है। 3 किस्म की ट्राइंगल है। कौन कौन सी ट्राइंगल है? पहली हमारे पास जो ट्राइंगल है, आप लोग किसी को भी नाम दे सकते हैं, पी बी ए या पी ए बी, पी ए बी। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है? पी बी सी, पी बी सी, ठीक है। तीसरी ट्राइंगल क्या है हमारे पास? पी सी ए। तीसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है? पी सी ए। ये 3 किस्म की हमारे पास आ जाएंगी ट्राइंगल, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है? हर ट्राइंगल पे अप्लाई कर देना है लैम्ब्डा म्यू थ्योरम। लैम्ब्डा म्यू थ्योरम, लैम्ब्डा म्यू थ्योरम का प्रूफ मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में करवा दिया था। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। उसमें क्या होता था कि हमारे पास जिस तरह ये वाली ट्राइंगल है ना, अगर ये कोई भी 2 फोर्सेज हों, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो यहाँ पे होता है। कैसे रिजल्टेंट होता है? अगर इसकी रेशो यहाँ पे 1 है, इसकी भी 1 है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा 1 और 1 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? जिस तरह होता था लैम्ब्डा म्यू थ्योरम में, लैम्ब्डा प्लस म्यू और ये इसको ये और ये आपस में मल्टीपल हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2pf के बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? 2pf। उसके बाद हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है, कौन सी है? PBC। इसका जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे वो बन जाएगा 2PD बन जाएगा, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास बन जाएगा 2pf। क्या बन जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट? इसका 2pf बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास ट्राइंगल है PAB, PAB ट्राइंगल है, ठीक है। तो अप्लाइंग लैम्ब्डा म्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी ट्राइंगल पे? ट्राइंगल PAB। तो लैम्ब्डा म्यू थ्योरम क्या होता है कि PB प्लस PB प्लस PA इज इक्वल टू हो जाएगा उसके रिजल्टेंट के। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे PB प्लस PA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास इसके रिजल्टेंट के। इसका रिजल्टेंट किसके बराबर है? 2pf के बराबर हो जाएगा, 2pf। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1, ठीक है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? PBC। ये हमारे पास है PBC। ये हमारे पास ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा PB प्लस PC इज इक्वल टू हो जाएगा 2PD। ये हमारे पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तीसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है? PCA। ये वाली है PCA। एक ये वाली फोर्स है, ठीक है, ये वाली फोर्स है और इसका रिजल्टेंट ये वाला है। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगी PC प्लस PA इज इक्वल टू 2pf 2PE। यहाँ पे E है तो ये 2PE के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऐड करेंगे तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और वो कहेंगे कि हम लोग ये फोर्सेस क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो ऐड कर लेते हैं हम लोग 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा PB प्लस PA प्लस PB प्लस PC प्लस PC प्लस PA इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये राइट हैंड साइड जब ऐड करेंगे 2pf प्लस 2pd प्लस 2pe, ठीक है। इनको हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे PB 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2pb प्लस 2pa प्लस 2pc इज इक्वल टू, इन सब में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, pf प्लस pd प्लस pe, ठीक है। ये आ जाएगा 2 कॉमन ले लिया सब में से। इस सारे में से 2 कॉमन लेके 2 से 2 क्या कर देंगे हम लोग? इसको कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब कैंसल आउट करेंगे इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में से 2 कॉमन ले लेते हैं।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा PB प्लस PA प्लस यहाँ पे आ जाएगा PC इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2PF प्लस PD प्लस PE और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 से 2 क्या कर देंगे, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो फोर्सेस बच जाएंगे, सबसे पहले क्या है AP, यहाँ पे AP है लेकिन यहाँ पे PA है, तो पहली जो 3 फोर्सेस हैं इनके ऑर्डर चेंज कर देते हैं। मतलब जब ये PB है, जब इसको हम लोग BP लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा। ये PA है, जब इसको हम लोग AP लिखेंगे तो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा। ये PC है, जब CP लिखेंगे तो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होगा। इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा PF प्लस PD प्लस PE। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये माइनस की है, अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा PF प्लस PD प्लस PE। ये माइनस की है तो इधर राइट हैंड साइड पे प्लस की हो जाएंगी, प्लस BP प्लस AP प्लस CP इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रिजल्टेंट इनका। अब देख लें ये तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तमाम फोर्सेस क्या हैं, और इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है। तो इनको आप लोग सीक्वेंस से लिख सकते हैं। सबसे पहले कौन सी लिखी हुई है, AP, तो AP यहाँ पे ये वाली लिखी हुई है, तो इसको लिख सकते हैं कि AP प्लस क्या है हमारे पास, BP प्लस CP। इन तीनों को पहले लिख लो, इन तीनों को बाद में लिख लो। ठीक है, प्लस PD प्लस PE प्लस PF इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये किस, इनका सब का जो रिजल्टेंट है, इन सब फोर्सेस का जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो सो आप लोग लिख सकते हैं कि AP BP CP PD PE PF फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ये किस में है, कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको प्रूव कर लेंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर है, ये एग्जांपल दी हुई है पेज नंबर 23 पे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुकी है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद डायग्राम बना के हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वो कहता है 3 फोर्सेस PQ आर एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं 3 फोर्सेस हैं, एक पॉइंट है हमारे पास, उसको एक्ट कर रही हैं, मतलब तो उसमें क्या है, वो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम में है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैंने क्या कहा है कि कोई भी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होती हैं तब होते हैं जब उनका रिजल्टेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 के बराबर होता है। एंड एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल, एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल। ठीक है, वो कहता है P और Q फोर्सेस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो डबल है, डबल ऑफ एंगल बिटवीन P एंड R। P एंड R के दरमियान एक एंगल है, लेकिन P और Q के दरमियान जो एंगल है वो उसका डबल है। ठीक है, तो प्रूव दैट R स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनटू Q माइनस P, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है मैं इसको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा इसका गौर करना है। ठीक है, इस पे गौर करना है। ये देखें हमारे पास कितनी फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ये P फोर्सेज है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक Q फोर्सेज है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये कोई R फोर्सेज है। ठीक है, ये P है, ये Q है, और ये क्या है हमारे पास R फोर्सेज है। वो कहते हैं किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि वो जिस पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास क्या है, एक 0 पॉइंट है। ठीक है, अब देखें वो कहता है P एंड Q इज डबल, एंगल बिटवीन P एंड Q इज डबल। P और Q जो फोर्सेस है उनके दरमियान जो एंगल है वो डबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा है। कितना है, 2 थीटा। डबल एंगल का मतलब 2 थीटा, ट्रिपल एंगल का मतलब होता है 3 थीटा। ठीक है, इसी तरह 4 टाइम्स एंगल होगा तो 4 थीटा लिखेंगे।
ऑफ एंगल बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के दरमियान क्या है, हमारे पास एक एंगल है, और पी और क्यू के दरमियान जो एंगल है वो उसका डबल एंगल है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनटू क्यू माइनस पी। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखें ये तो एंगल हमारे पास 2 थीटा और ये वाला थीटा, इन दोनों को ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 3 थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल हम लोगों ने मालूम करना है। तो टोटल सर्कल कितना होता है, टोटल सर्कल हमारे पास होता है 360 डिग्री के बराबर। तो इसको और इसको ऐड करें तो हमारे पास 3 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कितना बनेगा, 360 में से हम लोग ये वाला एंगल निकाल देंगे, ठीक है। 360 डिग्री माइनस 3 थीटा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री माइनस 3 थीटा, क्योंकि टोटल सर्कल कितना होता है, 360 के बराबर होता है। 360 में से हाफ जगह इसने ये ली हुई है, इन एंगल्स ने ली हुई है। तो 360 में से हम लोग ये करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा। 360 में से 3 थीटा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लेमिस थ्योरम, और अब हम लोग प्रूव करेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू क्यू माइनस पी के बराबर होता है, क्यू इंटू क्यू माइनस पी के बराबर, ठीक है। तो बाय लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, ये पहली फोर्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहली फोर्स हमारे पास बराबर है पी के, ठीक है। पहली फोर्स क्या है, पी। पी को छोड़ के क्यू और आर के दरमियान एंगल कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 360 डिग्री माइनस 3 थीटा, 360 डिग्री माइनस 3 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 360 डिग्री माइनस 3 थीटा, 360 डिग्री माइनस 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू। दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू। क्यू को छोड़ के पी और आर के दरमियान एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन ऑफ थीटा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, थर्ड फोर्स कौन सी है, आर। आर ये हमारे पास आर फोर्स है, ठीक है। उसके बाद आर को छोड़ के पी और क्यू के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे 2 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, लिख देंगे ये हमारे पास इक्वल टू है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के बराबर है, ठीक है। अब पहले हम लोग इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो टाइप से इसको सॉल्व करके हम लोग प्रूव कर लेंगे कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू क्यू माइनस पी के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ इन दोनों को। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आर इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसको और इसको सॉल्व कर लें। ये हमारे पास है पी इंटू साइन 360 डिग्री माइनस साइन थीटा 360 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू ओवर साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप लोगों ने इसमें से निकालना है कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, और ये कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसल आउट होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यू निकाल लेनी है किसकी, और कॉस थीटा की निकाल लेनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस थीटा, और ये क्यू आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आर, क्योंकि यहाँ पे बच जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है। क्यू इसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, cos थीटा हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा r ओवर 2q, r ओवर 2q। यहाँ पे इसको आप लोग मेंशन कर दें, स्टेरिक का नाम मेंशन कर दें, ठीक है। ये हमारे पास कोई इक्वेशन है स्टेरिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि ये हमारे पास जब दो इक्वेशन हमारे पास ये दरमियान में बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी थी, क्यू ओवर साइन थीटा था, क्यू ओवर, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इसको और इसको सॉल्व किया, अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा पी
ये साइन 360 डिग्री माइनस 3 थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, माइनस हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास बराबर होता है ये माइनस साइन 3 थीटा और ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Q ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने साइन 3 थीटा के बराबर क्यों आया, क्योंकि ये देखें हमारे पास क्या है साइन 360 डिग्री माइनस 3 थीटा, इसको लिख सकते हैं 490 माइनस 3 थीटा, 490 माइनस 3 थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास है 490, ये 190, ये 290, ये 390 और ये 490। 490 में एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में ये हमारे पास फंक्शन लाई करेगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों को पता है काज और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा ये हम लोग इसको देख के लगाएंगे। ये 190, 290, 390, 490, 490 में काज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसमें से रिजल्ट निकाल लेते हैं P ओवर Q। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा P इज इक्वल टू माइनस क्यू या P आप लोग चाहे पहले लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा, ये Q मल्टीप्लाई दे डिवाइड हो जाएगा, P ओवर Q हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन 3 थीटा हमारे पास इक्वल टू होता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि साइन 3 थीटा हमारे पास बराबर होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो साइन 3 थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा P ओवर Q इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसा साइन 3 थीटा को लिख लेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। अब ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिरेटर में से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा P ओवर Q इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। P ओवर Q इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे इस माइनस को अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो P ओवर Q हमारे पास आ जाएगा माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, हमें हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो cos थीटा की गिवन है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, P ओवर Q इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इसमें से रिजल्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा P ओवर Q इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4 cos थीटा किसके इक्वल था फ्रॉम स्टेरिक से cos थीटा किसके इक्वल है r ओवर 2q, ये आ जाएगा r ओवर 2q और इसका होल का स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ये जो स्क्वायर है ये r का भी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का भी क्या होगा अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर 4q का स्क्वायर, 4 से 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे बच जाएगा P ओवर Q इज इक्वल टू 1 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। अगर दरमियान में यहाँ पे माइनस या प्लस आ जाए तो हम लोग उसका क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
फाइनली रिजल्ट आ जाएगा जो कि हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q² माइनस R² डिवाइडेड बाय Q²। ठीक है, तो ये आ जाएगा P/Q Q² माइनस R²। Q² को हम लोग लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाइड बाय Q, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बेस एक जगह पावर ऐड हो जाती है, Q² है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास बच जाएगा P/1 इज इक्वल टू Q² माइनस R² डिवाइडेड बाय Q आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो PQ हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा Q² माइनस R²। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इधर प्लस का हो जाएगा, हम लोगों ने R² निकाला है ना, तो ये हमारे पास माइनस का इधर राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का हो जाएगा। Q², ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास PQ या QP, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q कॉमन ले लो, Q माइनस P। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव साबित हो गया कि R² इज इक्वल टू होता है हमारे पास Q माइनस P के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये एग्जांपल थी पेज नंबर 22 पे और पेज नंबर 23 पे दी हुई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो पेपर में कई दफ़ा आ चुकी हैं, इस वजह से मैंने ये वाली करवा दी। मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी एग्जांपल्स हैं या जितने भी थ्योरम हैं जो कि पेपर में आते हैं, मैं आप लोगों को वही सॉल्व करवाऊँगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको समझ के करना है अच्छे तरीके से। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके बता दिया करें, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल का लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबको शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।